हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, तो दो कॉलम्स दिया हुआ है यहाँ पर, एजेस इन ईयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ पेशेंट मतलब 5 to 15 ईयर्स के एज के कितने पेशेंट हैं, 6 है। वैसे 15 से 25 एज के 11 पेशेंट है एंड लाइक दैट। हमें क्या बोला है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो पहले हम लोग मोड की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो पहले मोड निकालेंगे और फिर हम लोग मीन निकालेंगे। तो देखो, हमें पता है जब मोड निकालना होता है तो हमें एक मोड क्लास चुनना होता है, राइट। और मोड क्लास हम कैसे चुनते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये वाली 23 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो क्लास होगा मतलब 35 to 45, ये हमारा क्या होगा, मोड क्लास होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोड क्लास क्या है, 35 से 45। ठीक है, अब यहाँ से L मिल गया। L मतलब क्या है, लोअर क्लास लिमिट, मतलब वो 35 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है F1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे F1 हमें मिला है 23। ओके, इसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F0 होती है, तो वो हो गई हमारी 21। और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा होता है F2, तो वो हो गई 14। ठीक है, और क्या लगता है, हमें हाइट की भी ज़रूरत होती है। तो हाइट क्या होता है, हाइट होता है वो क्लास इंटरवल। जैसे देखो 5 to 15 है, फिर 15 to 25 है, 25 to 35 है, तो कितने का गैप आ रहा है, 10 का ही गैप आ रहा है। तो इसका मतलब हाइट हमारी कितनी है, 10 है, राइट। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोड का फॉर्मूला ये है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, बस वैल्यूज़ डाल लें। तो L हमारा है 35 लिख दिया। F1 कितना है, 23। F0 है 21। 2 इंटू F1 कितना है, F1 है हमारा 23। F0 है 21। F2 कितना है, 14 है। और हाइट हमारी कितनी है, 10 है। ठीक है, ओके। तो वैल्यूज़ हमने रख दिए, प्रोसीड करते हैं। 35 हमने ऐसे ही लिख दिया। 23 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -21 और -14 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -35, और ये 10 ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं। ये हो जाएगा 35 प्लस 2। 46 में से अगर 35 हम माइनस करते तो हमें मिल जाता है 11, और ये 10 एज इट इज़। ठीक है, ओके। आगे 35 ऐसे ही लिखा, प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10। ओके, चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकती थी, पर ठीक है। तो 35 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 2 किया तो 20 हुआ, 20 अपॉन 11 आ गया, राइट। ओके, तो 35 मैंने ऐसे ही लिखा। अभी 20 को मुझे 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 20 को अगर मैंने 11 से डिवाइड किया तो देखो 1 टाइम ले लेंगे तो ये बच जाएगा 9, डेसिमल डाला 8 टाइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88, माइनस किया तो 2 आ जाएगा, डेसिमल डाला तो फिर से 1 आ जाएगा। तो 11 और ये 9 फिर से 0 मतलब 8, तो मतलब ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ 1.818, राइट। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, 35 को ऐड करेंगे 1.181 से, तो ये आ जाएगा 36.818 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें मीन निकालना है। ओके, तो अब हम मीन निकालने जा रहे हैं। मीन निकालने के लिए टोटल 3 मेथड हैं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ।
ओके, तो मैंने उस हिसाब से कॉलम्स बना लिए हैं। ये एज इन ईयर्स जो है डेटा ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट डेटा ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे एक्सआई निकालना है, तो एक्सआई हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर जो एजेस दिया, जो क्लास दिया, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो देखो पहला क्लास है 5 and 15, 5 and 15, तो 5 to 15 वाला जो क्लास है इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सआई आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा 5 + 15 किया अपॉन 2 किया, तो ये आ जाएगा 20/2, मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहली एक्सआई की रीडिंग हमें आ चुकी है, ये है 10। ओके, सेकेंड क्या है 15 to 25, तो वही काम करेंगे हम लोग, 15 + 25/2, ये आ जाएगा 40/2, मतलब 20। तो नेक्स्ट रीडिंग हमारी 20 आ गई। अगला क्लास है 25 to 35, तो लिख लेते हैं 25 to 35/2, प्लस किया तो ये आ जाएगा 60/2 और ये आ जाएगा 30। तो हम लोग लिख देते हैं अगली रीडिंग 30। अगला है 35 to 45, लिख लेते हैं 35 + 45/2 कर दिया। 35 + 45 80 होता है, 80 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 40, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 40। अगली रीडिंग है 45 to 55। ओके, तो ये हमने लिखा 45 + 55/2 किया, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100/2, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50। नेक्स्ट रीडिंग है 55 to 65। ओके, तो 50 क्या है, ओके 55 + 65 है अपॉन 2 करेंगे, तो ये ऐड किया तो हमें कितना आ जाएगा 120/2 = 60। तो लास्ट रीडिंग हमारी कितनी आ जाएगी 60। तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक्सआई निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगली कॉलम को देखना है। अगला कॉलम है हमारा, हमें एफआई एक्सआई निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये दोनों कॉलम्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 × 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 220। ठीक है, फिर 21 × 30 करना है हमें, 30 × 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 0 3 and 6, तो ये आ जाएगा 630। तो हमने यहाँ पर 630 लिख दिया। फिर क्या है 40 × 23, तो 40 × 23 करेंगे 0 8, तो 0 2 और 9, तो ये कितना आ जाएगा 920। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 920। फिर क्या करना है हमें 14 × 50 करना है। ठीक है, तो 50 × 14 करेंगे तो 0 20 और ये हो जाएगा 0 5, तो ये आ जाएगा 0 0 और 7, मतलब कितना आ जाएगा 700। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 700। ठीक है, लास्ट की रीडिंग क्या है 5 × 60 करना है, तो कर देते हैं 60 × 5 0 और ये आ जाएगा 30, मतलब कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 300। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें समेशन ऑफ एफआई निकालना है। तो ये रही हमारी एफआई वाला कॉलम, तो हम सबको ऐड करेंगे 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5। तो जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 80। समेशन ऑफ एफआई लिखना था यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ जाए। चलो मैं वापस से एक बार लिख देती हूँ, समेशन ऑफ एफआई = 80। ओके, तो उसके बाद फिर हमें समेशन ऑफ एफआई एक्सआई भी निकालना होता है, मतलब 60 + 220 + 630 + 920 + 700 + 300। जब हम इन सबको ऐड करेंगे ना तो हमें मिलेगा समेशन ऑफ एफआई एक्सआई, मतलब वो मिल जाएगा 2830। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों रीडिंग आ गई। अब हम लोग मीन निकालेंगे। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई। ठीक है, तो वैल्यूज़ रख देते हैं। हमें क्या मिला है, एफआई एक्सआई हमें मिला है 2830 और समेशन ऑफ एफआई मिला है 80।
ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर मिला 283/8, तो 283 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो लिख लेते हैं 283 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 ले लेते हैं, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 3 को उतार लिया, 5 ज़ा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 3 बचा, डेसिमल दिया, 3 टाइम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। फिर से 0 दे दिया, 7 टाइम ले लिया तो 56 आ जाएगा, ठीक है। 0 बढ़ा दिया और 5 टाइम लिया तो 40 आ जाएगा और 0 0, मतलब क्या आ गया 35.375। तो हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू 35.375 ईयर्स, ठीक है। ओके, लास्ट में हमको बोला इंटरप्रीट करो कि आपको क्या मिला है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें मोड मिला है 36.818, ठीक है, और मीन मिला है 35.375। तो मोड हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वर ऑफ द एज दिस, ठीक है। और हमको मीन क्या बताता है, द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वॉज दिस। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सो वी concluded that maximum number of patient admitted in the hospital are of age 36.818 years and average age of patient admitted in the hospital is कितना, मीन मतलब 35.375 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इंटरप्रेट करने के लिए बोला था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वीडियो हमारा ख़त्म होता है, क्वेश्चन पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।